नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोगरितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूभावुका। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शालिग्राम जी महाराज की जय। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो क्षेत्रपाल खेड़ा बाबा की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो कल हमने कौन सी कथा सुनी थी? कल का हमें अतीत याद होना चाहिए, तभी तो वर्तमान में मजा आएगा। अच्छा, तो देखो कल मैंने संक्षेप में ये भी कहा था कि धन त्रयोदशी का महत्व। धन त्रयोदशी का महत्व एक तो जो है धन्वंतरी से है, जो कहां प्रकट हुए थे? समुद्र मंथन से जो है धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी क्या है? वैद्य हैं और औषधियों के देवता हैं, साथ ही वह जो है सब धन समृद्धि के देवता भी हैं। उसको चाहे आप कलश मानो, चाहे धन्वंतरी ऋषि मानो, चाहे धन्वंतरी देवता मानो। इस प्रकार से धनतेरस की दूसरी कथा भी है। धन त्रयोदशी के दिन जो है एक पौराणिक कथा ये भी है कि उस दिन जो है भगवान वामन ने जो है क्या किया था कि राजा बलि से जो है 3 पग धरती मांगी थी, जिसमें तीनों लोगों को नाप दिया था और राजा बलि से उसका सब धन ले लिया था। इसलिए जो है वो धन वो तीनों लोग लेकर के देवताओं के अधीन कर दिए थे, देवताओं को समर्पित कर दिए थे। तब जो है उस दिन भगवान वामन का सभी देवताओं ने पूजन किया था, स्तुति की थी, क्योंकि देवताओं को खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हो गई थी। हमारा घर होता है, घर क्या होता है? लक्ष्मी होता है। गृहिणी क्या होती है? लक्ष्मी। जो घर को संभालता है वह लक्ष्मी होती है। जो हमारे जो है सारे कार्यों में जो है जिसका सबसे महत्व स्थान है वो क्या है? लक्ष्मी। इसलिए देवताओं की लक्ष्मी खो गई थी। भगवान विष्णु ने जो है वामन अवतार लेकर के वह लक्ष्मी पुनः जो है देवताओं को दे दी थी और जो है राजा बलि को पाताल भेज दिया था। अब धनतेरस की जो है एक कथा और भी है, जो पौराणिक कथा है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम जाने कितने मनुष्यों को के प्राण जो है हर करके लेकर के आते हो, क्या तुम्हें कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मनुष्य पे दया आई हो, किसी प्राणी पे तुम्हें दया आई हो, ऐसा बताइए। तब यमदूत कहने लगे, नहीं महाराज,
ऐसा नहीं होता हमें, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यमराज ने कहा कि हे दूतो तुम डरो मत, बेझिझक हो करके बताओ, क्या किसी ने कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में तुम्हें दया आई है? तब जो है एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई थी महाराज, जिसको देख करके मेरा तो हृदय पसीज गया था। एक बार जो है मेरा हृदय द्रवित हो गया था, मैंने ऐसी घटना अपने जीवन काल में देखी है, वह दिन मुझे बहुत याद आता है। तब जो है यमराज पूछते हैं कि ऐसा कौन सा दिन था और कौन सी घटना थी, यह मुझे बताओ। तब वह दूत कहता है, एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला, वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था, उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। कभी कभार हो जाता है ना, हम रास्ते में जा रहे हैं और देर हो गई, वहीं रह गए या रास्ता भटक गए, तो कोई सज्जन होते हैं तो वह रोक लेते हैं, नहीं नहीं आओ बैठो चाय पियो, रात हो गई तो रुक जाओ। ऐसी घटना जो है मेरे और मेरी माँ के साथ भी हुई थी एक दिन, कि जो है हम अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में जो अंधेरा हो गया, रात को गाड़ी नहीं है, लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल जाए अंधेरे में, तो हम पहुंचे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर गांव रह गया पैदल मार्ग से। अब जैसे ही हम आगे गए पूरा अंधेरा हो रहा है, मैं छोटा था, माँ मेरे सहारे चल रही, मैं माँ के सहारे चल रहा, और जैसे ही हम आगे गए तो हमें जो है भालू महाराज के दर्शन हो गए। जंगल में भालू दिख गया अंधेरे में, वो झाड़ी पे बैठा हुआ है। आजकल का ही मौसम था, आजकल जो है बहुत सारे कंदमूल होते हैं, पतझड़ लगता है आजकल जंगलों में, तो बहुत सारे कंदमूल होते हैं। तो हम थोड़ी देर जो है एक जगह पर दुबके रह गए, फिर हमने कहा, फिर माँ ने कहा नहीं वापस चलो, कहा पीछे गांव में चलते हैं, थोड़ी देर वहां रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, कि कोई हमें जो है यहाँ से पार करवा लेगा, फिर हम चले जाएंगे। फिर जो है हम उस गांव में वापस आए, लगभग 50 मीटर 100 मीटर रहा होगा वो गांव से, हम थोड़ा ही आगे निकले थे। तो हम वापस गए, तो वहां पे जिस घर में हम गए, जहां पे हमने आवाज लगाई, उन्होंने ऐसा आदर सत्कार किया हमारा, ऐसा आतिथ्य किया कि कहा क्यों जाना है रात, क्या जरूरी है, परिचय बाद की बात है, परिचय कुछ नहीं, कह के क्यों जाना है, यहीं रुको। उन्होंने जो है हमें गर्म पानी किया, हाथ पैर धुलाए, घर में बिठाया। जो है 7 साढ़े 7 बजे तक अमूमन गांव में जो है लोग अपना भोजन कर लेते हैं। उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। फिर जो है जब खाना खूना खा लिया, जो है जब वो अपने काम में लग गई, वो औरत जो घर में थी, उसके बाद परिचय हुआ, तब जाना उसने कि ये तो जो है मेरे मायके के इलाके के हैं। कह रहे आप तो मेरी भाभी लगती हैं, ये तो मेरा भतीजा है, अड़ोस पड़ोस के गांव। रात भर हम वहीं रहे, सुबह वो हमको उस झाड़ी से आगे तक छोड़ने भी आई। तो ऐसा सत्कार की जहां बात है, पुराने समय में ऐसा होता था, आज भी होता है, इंसानियत आज भी ऐसी बात नहीं है। जो धर्म के अनुरागी होते हैं, जो दया भाव रखते हैं दूसरे के प्रति, आज भी ऐसा है कि कहीं अंधेरा हो जाए, आज के समय में कहीं पे गाड़ी खराब हो जाए। एक दिन की और घटना है, मैं और एक श्रेणियों का दोस्त है मेरे, श्रेणियों में से वो लड़का था, एक मेरे गांव से उमेश था मेरा दोस्त। हम देहरादून से बाइक पे आ रहे थे, ठीक जो है हरवटपुर में चौक गोल चक्कर है, उस पे मेरा घुटना बच गया था और इतना दर्द हुआ कि मैं ऐसा लग रहा था मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया।
तो वो उठा करके मुझे जो है सड़क के किनारे ले गए। वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, उसके साथ उसकी पोती थी। उसने कहा नहीं, इसको अंदर लाओ। घुटने में खून आ गया था मेरे। उसने जो है पता नहीं क्या क्या लगाया उन दादी पोती ने मेरे पैर पर। कौन हूं मैं पता नहीं, वो कौन है पता नहीं। उन्होंने हमें चाय पानी सब पिलाए, शाम का वक्त था, और उन्होंने मेरे घुटने पे दवाई लगाई, कोई कपड़ा कुपड़ा बांधा और तब विदा किया हमको। तो ये ही परमार्थ है। वो हमको नहीं जानते, परिचय भी नहीं हुआ कि तुम कहां से आए क्या हुए। सिर्फ उन्होंने ये देखा कि ये जो है इसको चोट लगी, इसको दवाई लगानी। और दोनों दादी पोती ने जो है मेरे पांव में दवाई लगाई। तो ऐसी बातें कभी भूली नहीं जा सकती हैं। जितनी बार मैं उस बात को याद करूंगा, अगर वो माता जी स्वर्ग चली गई होंगी, क्यों, अगर यहीं भी होंगी उनको सुख की प्राप्ति होगी। अगर वो स्वर्ग चली गई होंगी तो अवश्य नारायण की शरणों में होंगी। तो बात आई थी कि राजा जो है शिकार खेलते खेलते जंगल का रास्ता भटक गया। राजा भटकते भटकते जो है दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। उसी दिन जो है उस राजा के घर, जो हेमा नाम का राजा था, उसके घर में पुत्र का आगमन हो गया, पुत्र का जन्म हुआ। और जो है ज्योतिषियों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक जो है सब कुछ सही है, परंतु जब यह युवा होगा, इसका विवाह आप करेंगे तो यह विवाह के 4 दिन उपरांत जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ऐसे इसके गुण हैं। तब राजा ने जो है अपने सेनापतियों को, मंत्रियों को आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के तट पर गुप्त स्थान पर ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। कि जब ऐसा है तो इसका विवाह क्यों करना है, इसको जो है यमुना के तट पर रखो, गुप्त रूप में रखो, जहां कोई इसको देखे ना, ये बस ये भगवान का भजन करे, ब्रह्मचारी रहे। लेकिन विधि विधान को कुछ और ही मंजूर था। जो भगवान ने हमारे मस्तिष्क पे विधाता ने लिख लिया, वह किसी न किसी तरह से घटना घट जाती है, चाहे हम कुछ भी करें। तो संयोगवश हंस राजा की पुत्री जो है भटकते हुए यमुना के तट पर उसी गुफा में चली गई जहां उसने राजा के पुत्र को देखा। अब जो है उस चोल राजा की पुत्री जो है संयोगवश जो है हेमा राजा का पुत्र जहां था गुफा में यमुना के तट पर, वहां पहुंच गई। उस राजकुमार को और उस राजकुमारी को, दोनों को एक दूसरे को पसंद आ गए। दोनों ने वहां पे गंधर्व विवाह कर दिया। गंधर्व विवाह कैसे होता है? प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, कि देख लिया बस हमारी शादी होगी, एक माला उसने डाली, एक माला इसने डाली। आजकल भी जो है पहले गंधर्व विवाह होता है, अब फिर होता है विवाह। आजकल का जो प्रचलन है सही मायने में जयमाला का प्रचलन, एक विवाह वो भी है प्रक्रिया कि सिर्फ माला डाल दी और विवाह हो गया। तो ऐसे उन्होंने विवाह किया। आजकल तो वो प्रथा में जो है ना, जब से फोटोग्राफी का ज्यादा प्रचलन हुआ तब से इस प्रकार से विवाह होने लग गया है। उससे पहले भी विवाह बामांगी बना देते हैं लड़की को, जब तक विवाह नहीं हुआ। फोटोग्राफर कहते हैं कि नहीं बाईं तरफ बैठना फोटो तभी तो खींचेगी। वो भी इसलिए कहते हैं लोग आगे उसकी मार्केट खराब हो जाएगी, नहीं तो लोग कहेंगे भाई तूने दाईं तरफ कैसे बिठाया, बाईं तरफ क्यों नहीं बिठाया था। इसलिए वो भी बेचारा मजबूर होके विवाह से पहले उनको बाम अंगी कर देता है। तब जो है विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा
कि नवविवाहित का विलाप सुन करके मैं पसीज गया था। सारी बातें सुनकर राजा यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें सब काम करने चाहिए। यमराज कह रहा है कि भाई जो विधाता ने लिख लिया उसको मिटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राजा हेमा ने बहुत जो है प्रयत्न किया कि मेरा पुत्र जो है जंगल में रहे, यमुना के किनारे रहे, गुफा में रहे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए पर विवाह न करे, वह स्त्री का दर्शन न करे। तो जो विधाता ने मस्तिष्क पे लिखा हुआ था कि नहीं नहीं ऐसा होना, नहीं तो इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, और उसको स्त्री का संयोग हुआ और उसको मोक्ष हो गया। तब यमराज ने बताया, इसके बाद यमदूतों ने कहा, यमराज से पूछा कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब उस यमदूत ने कहा कि महाराज यम, ऐसा कौन सा उपाय है फिर कि जिससे कि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से मृत्यु नहीं आती है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। कि धनतेरस के दिन भी दीप जलाना चाहिए, दरवाजे पे भी जलाना चाहिए, ऊपर अटारियों में भी, छत में भी जलाना चाहिए। इस दिन जो है माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु नहीं आती है। तो ये इस प्रकार से 2-3 तरह से मैंने आपको धन त्रयोदशी की कथा सुनाई है। अब जो है हम कार्तिक महात्म्य में विधिवत कथाओं के हिसाब से चलते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, पुरातन इतिहास कहता हूं, सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई दुखी पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अति प्रसन्न थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ गया। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उसी नगर में विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल, गंगा जल और जल से भगवान की पूजा अर्चना की। राजा बैठा हुआ, राजा ने क्या किया, भगवान को क्या फूलों की जगह क्या चढ़ाया हुआ, मोती चढ़ाए हुए, माणिक चढ़ाए हुए, अनेक प्रकार के हार के मेखलाएं चढ़ाई हुई। और एक साधारण सा मनुष्य या एक ब्राह्मण क्या लेके आ रहा है, अपनी टोकरी में तुलसी के पत्र, फूल, गड़वी में क्या लेकर के आ रहा है, जल में गंगा जल मिश्रण करके। अगर दूर गंगा जो है हरिद्वार में है और ब्राह्मण गरीब सडोरा में है, तो वो एक डब्बा भर के जल तो एक ही दिन नहीं चढ़ा सकता। इसलिए जो है वो जरा सा जल मिश्रित करके लाया होगा गंगा जल। उसने गंगा का जल, सब जल को गंगा जल बना दिया। और राजा पूजा कर रहा है और उसने भी ऊपर से जल डाल करके श्रृंगार कर दिया भगवान का। किससे? तुलसी और फूलों से। इससे राजा को क्रोध आ गया। तब राजा यह देखकर क्रोधित होकर के बोला, हे ब्राह्मण विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का लगता है किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, तुम मूर्ख हो। तुमने मणिमुक्ताओं से सजी हुई मेरी भक्त पूजा शोभा और को क्या कर दिया, तुलसी के दलों, फूल पत्रों से ढक दिया है। भगवान कितने सुंदर लग रहे थे, मैंने मणिमुक्ताओं से सजाए थे और तुमने ऊपर से तुलसी डाल दी, जल डाल दिया, फूल डाल दिए। तुमने यह अच्छा नहीं किया, तुमने सारा ढक दिया, समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन,
तुम अभिमान से युक्त हो गए हो, इसी कारण भगवान की पूजा नहीं जानते हो। कई बार क्या होता है, हम तभी तो कहते हैं अब शिवालय है या शालिग्राम है, इस पे शिवालय में शिवलिंग पे जल चढ़ाने का विधान है, शालिग्राम का भी अभिषेक का विधान है। अब कोई बैठा है, अगर उसने जो है भगवान का श्रृंगार कर दिया, स्नान करवा दिया, पंचामृत से स्नान करवा दिया, भगवान का सुंदर जो है चंदन से लेपन कर दिया, भस्म चढ़ा दी, मालाएं चढ़ा दी, और कोई दूसरा भक्त भी आया और उसने जल चढ़ा दिया ऊपर से, और वह चंदन बह गई। क्या चीज है, क्या है? इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। किस कारण? कई बार क्या होता है, कोई पूजा कर रहा है, दूसरे ने डाल दिया, उसको क्रोध आ गया वहां पे, अरे मैंने इतना अच्छे से सजाया था भगवान को। अरे तूने जिस समय सजाया वही भावना है, उसके बाद दूसरे ने भी तो सजाना है, जल दूसरे ने भी चढ़ाना है। भगवान किसी एक के थोड़ी है, भगवान जो है सबके हैं। इसलिए अगर मैंने अच्छे से पूजा कर ली और कोई आ गया जल चढ़ा गया और उसने भी चंदन लगा दिया, मैंने तो बढ़िया सजा के लगाया था, उसने टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया और मेरे अंदर क्रोध आ गया, तो मेरा सब किया कम कराया जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो वही उस राजा ने भी किया, बड़े अच्छे भाव से भगवान का पूजन, तभी तो मुक्ता माणिक मोती चढ़ाए भगवान को। परंतु जब ब्राह्मण ने जल चढ़ा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिए भगवान शालिग्राम जी को, तो राजा को क्रोध आ गया, और उस क्रोध आने से उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। तभी तो कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रमो स्मृतिनाशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहम, जब हमें क्रोध आता है तो हमारा चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है, हमारे चेहरे में जो है जो आकर्षण होता है वो क्रोध से समाप्त हो जाता है। असम्मोहात स्मृति विभ्रमो, जब हमें कोई देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, जब हमारा कोई मुख देखना नहीं चाहेगा, तब क्या होगा? सम्मोहात स्मृति विभ्रमो, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्रोध आने लग जाएगा, अब विपरीत काम होने लग जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रमो स्मृति नाशात बुद्धि नाशो, जहां स्मरण शक्ति नष्ट होने लग गई तब क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है, हम जो है उठपटांग करने लग जाते। और जहां बुद्धि का नाश हो गया, प्रणश्यति अर्थात प्राणों का नाश हो गया। प्राण दो तरह से जाते हैं हमारे, एक तो प्राण गए और शरीर जो है मौन हो गया। एक प्राण अगर हमारा बुद्धि विवेक हम हीन हो गए, अगर हमारे में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हम वो भी मरे के समान है, जड़ के समान है। तो जब बुद्धि नाश हो जाती है, तो जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है वो मरे के समान हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो ऐसा विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि हे राजा, अब तुम अभिमान से युक्त हो गए हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं ही दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम भगवान की पूजा करोगे? तुम तो दरिद्री हो, मांग करके तुम खाते हो। किसी ने गणेश पूजवा दिया, नवग्रह पूजवा दिया, और तुम्हें जो धन मिल गया उससे तुम अपनी आजीविका चलाते हो, तो तुम क्या पूजन करोगे? भगवान को क्या चढ़ाओगे? तो भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझे तुलसी चढ़ाओ या सोने की हार चढ़ाओ, माला चढ़ाओ। भगवान तो हमेशा ये कहता है कि मुझे अपने भाव चढ़ाओ, मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। भगवान को तो वो चाहिए। हम जो पुष्प चढ़ाते
ऐसा सोचते हैं कि इसमें मेरी भक्ति समाहित हो, ये भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। और भक्ति नहीं है, अब फूल चढ़ा दिया तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो तो तब तुमने उस पौधे का भी नुकसान कर दिया जिससे पुष्प तोड़ा, और भगवान का भी अपमान कर दिया, क्योंकि अभक्त का फूल भी भगवान को भारी लगता है, करकट के समान लगता है। तो राजा कह रहा है तुम क्या पूजोगे भगवान के, क्या पूजा कर सकोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है? अब अभिमानवश कह रहा है राजा। क्यों? क्योंकि राजा ने वह मंदिर बनवाया। राजा कह रहा है कि क्या तुमने, हे ब्राह्मण, तुमने कभी बनवाया है कोई स्थान? अरे ब्राह्मण कहां से बनाएगा? ब्राह्मण के पास सामर्थ्य नहीं है तो कहां से बनाएगा? और तूने बनाया तो तूने अभिमान कर दिया, तेरा बनाया हुआ समाप्त हो गया। या कोई तूने यज्ञ किया? मैं सबके सामने कहता हूं कि देखें भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाता हूं। इस प्रकार से राजा इतना क्रोधित हो गया, कह रहा है कि तूने अपने लिए कौन सा यज्ञ किया? तूने कौन सा मंदिर बनवाया? तूने कौन सा बड़े बड़े भंडारे किए? अब मुझे देख, मैंने सब कुछ किया है, अब देखता हूं कि कौन सा जल्दी स्वर्ग जाता है, भगवान के पास कौन जाता है। राजा जो है अपने धन बल से जो है साधु संतों ब्राह्मणों को इकट्ठा करता है और बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि स्मृति, बुद्धि नाश हो गई थी, उसकी स्मृति स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी और बुद्धि का ह्रास हो गया था। इसलिए जो है वो राजा क्यों कर रहा है? सब बदले के भाव से वह बड़े बड़े यज्ञ करवा रहा है, बड़े बड़े ऋषि आचार्य बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान देने लग गया। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान की पूजन करता रहा। और साथ में जो है जो विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण है वो उसी तरह रोज जा रहा है, तुलसी दल ले जा रहा है, फूल पत्र ले जा रहा है और जल ले जा रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है। उसकी भक्ति उसी में है। उसने 5 नियम बना दिए। विष्णु शर्मा ने 5 नियम बनाए कि माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन का रोपण, तुलसी का खूब बगीचा लगा देना, एकादशी का व्रत करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करना। यह उसने नियम बना दिए कि मैं तो यही कर सकता हूं, मेरे पास यही है जो भगवान का दिया हुआ है, मैं इसी से भगवान का भजन करूंगा। इस मंत्र का ही जाप जो है वह विष्णु शर्मा करने लगा, साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। और जो खाली समय बचता, माने पूजा से उठ गए तो उसके बाद जो है रोटी बेल रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं और बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। चलते फिरते उठते बैठते सदा वह भगवान का स्मरण करता रहता है। एक समय भोजन करता, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई और जो है वह एक समय भोजन करता था, अपने आप बनाता था, खाता था, परंतु क्या हुआ, भगवान जो है उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उस विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई और जो है कोई उठा करके उसको ले गया, उसने फिर रसोई नहीं बनाई, सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए, और वह इसलिए भूखा ही सो गया है। व्रत के नियम, अभी व्रत के नियम रोज कहता हूं मैं कि व्रत किस तरह होना चाहिए। व्रत का सीधा विधान वही है, एक समय भोजन करो। अगर जो है भोजन करना है तो एक समय या तो दिन में कर लो या रात को कर लो। और हम 2-3 टाइम चाय पी लेते हैं
केले फल सेब खा लेते हैं और उसके अलावा दिन में 3-4 बजे पकौड़ी खा लेते हैं और उसके बाद व्रत करते हैं। तो विष्णु शर्मा ने ऐसा नहीं किया, वह सच्ची का व्रत करता, हमारी तरह नकली व्रत नहीं करता था। वह जो है उसने भोजन बनाया अपने लिए, कोई ले गया, वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन भी रसोई बनाई, तब भगवान का भोग लगाने लगा। फिर जो है उस बर्तन को, उस पात्र को उठा करके कोई ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यही प्रक्रिया 7 दिन तक चलती रही और विष्णु शर्मा 7 दिन तक निराहार रह गया। कहां से खाना था? जब भगवान को भोग लगाना तब वह प्रसाद ग्रहण करना। यद्यपि जो है विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं करता। भूख लग गई उसको, माने भूख एक तो भूख होना है, जब उम्मीद हो कि मुझे रोटी मिलनी है तो तब भूख भी जल्दी लगती है कि भाई रोटी का समय हो रहा है। जब पता है मुझे कि मैंने एक समय खाना, तब भूख भी नहीं लगती है। परंतु क्या होता है, ये शरीर है ना जो, ये कमजोर हो जाता है। यह तो मांगता है, जीवा लार नहीं छोड़ती है, लार आती है ना जीवा में, तो वो नहीं छोड़ती है, परंतु यहां अंदर से शरीर कमजोर होता है। इस प्रकार विष्णु शर्मा भी व्याकुल हो गया, माने कमजोर हो गया वो, परंतु उसने सत्संग का समय भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। इतने दिन तक उसने दोबारा कभी भोजन नहीं बनाया। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन सा हमारा जो है भोजन प्रसाद उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर वह जाना भी नहीं चाहता था। इस प्रकार से जो है कौन सा भक्तों का कौन सा आश्रय? भगवान, देवालय, मंदिर, वह भक्त उस मंदिर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। उसने वहां से जाना भी ठीक नहीं समझा। फिर सोचा आज अच्छा, मैं आज पूरे ध्यान रखूंगा और देखूंगा कौन जो है इस प्रसाद को यहां से उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में जो है छुप गया। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक जो है अति दुर्बल जो है चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजरा बना हुआ है, छिप करके आया और वहां से उसका बनाया हुआ पाक वह भोजन जो है उठा करके साफ हो गया। उसको देख करके विष्णु शर्मा का मन द्रवित हो गया कि अरे मैं तो यहां भूख से व्याकुल हो रहा हूं और उस बेचारे का क्या हाल हो रखा है। सिर्फ शरीर में हड्डियां रह गई है, मांस समाप्त हो रहा है उसका। न जाने किस पाप का वह भोग कर रहा हो। उसने आवाज लगाई, रुको रुको, ऐसे ही मत जाओ, मेरे पास घी भी है, इस घी को भी लेकर के जाओ। इस घी को लेकर के जाओ और घी के साथ मिला करके उस प्रसाद को ग्रहण करो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खा करके गिर गया। इस प्रकार से ब्राह्मण की आवाज सुन करके वह जो चांडाल जो भोजन का पात्र लेकर के भाग रहा था वह ठोकर खा करके गिर गया। अब ब्राह्मण क्या कह रहा है कि अरे रुको, खाली जो है चावल बनाया उसको कैसे खाओगे, घी ले जाओ, मेरे पास घी भी है। और वह जो है डर के मारे भय से जो है गिर जाता है ठोकर खा करके। तभी विष्णु शर्मा उसके समीप गया और एक वस्त्र अपना जो है साफा लेकर, गमछा लेकर के उसको हवा करता है, उसका मुख पोंछता है, उसके पसीने को पोंछता है और उसको हवा करता है भक्ति भाव से कि भाई प्राणी मात्र है, इसकी सेवा भी करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्य होते हैं जो दूसरे को की सेवा करता है। तो थोड़ी देर बाद देखता है वो ब्राह्मण क्या देख रहा है, उस चांडाल की जगह वहां क्या हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए, लेटे हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पर लेटे हुए हैं।
उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया और उस समय सभी देवता वहां आ गए, प्रकट हो गए। ऋषि लोग भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। तब भगवान नारायण ने उस ब्राह्मण को कहा, उठो, और गले लगा लिया। ऐसा सौभाग्य किसका होगा? यहां तो भगवान के दर्शन ही नहीं होते। कई बार आंख बंद करके रखो, ऐसा लगता है मुझे चक्कर ना आ जाए। ऐसी भक्ति है आज के समय में तो कि आंखें बंद कर रहेंगे तो क्या पता कोई मेरा पर्स ना ले जाए, मुझे चक्कर ना आ जाए। इतना अनाज खा के सोएंगे तो हाँ। परंतु भगवान विष्णु ने जो है उस विष्णु शर्मा को क्या कर दिया? आलिंगन कर दिया, गले से लगा लिया और उसको सायुज्य स्वरूप प्रदान कर दिया। आलिंगन के बाद क्या कर दिया? सायुज्य स्वरूप अर्थात अपने जैसा रूप दे दिया। तत्पश्चात अपने साथ विमान पर बैठा करके बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुला करके कहा कि यह मैं क्या देख रहा हूं, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। कि मैंने उस ब्राह्मण से बैर लिया, मैंने अपने धन संपत्ति लगा दी, इतने यज्ञ करा दिए, इतना दान पुण्य किया, और उस ब्राह्मण के पास क्या था? तुलसी का वन, और उसमें से तुलसी लेकर के वही भगवान को चढ़ाता था। जल की धारा बह रही, वहां से जल का गड़वी लेकर के भगवान को जो है अभिषेक करता था। मेरे इतने धन संपदा से भगवान प्रसन्न नहीं हुए और उसको जो है बैकुंठ को ले गए हैं, वो भी अपने साथ विमान पर बिठा करके। तब राजा कहने लगा कि हे ऋषि, अब मैं समझ गया कि दान पुण्य ही सब कुछ नहीं है। कि मैंने दान भी किया, पुण्य भी किया, जप स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, बड़े बड़े यज्ञ कर दिया, पर हृदय में क्या था? भगवान की जगह ब्राह्मण का द्वेष, उसके प्रति द्वेष था कि मैंने उसको नीचे दिखाना है, स्वर्ग जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। और उस ब्राह्मण ने क्या किया? कोई द्वेष नहीं किया। उसने कहा कि जैसा मेरे पास जो है, मैं जैसे रोज पूजा कर रहा हूं वैसे ही करूंगा। इस प्रकार से वह राजा क्रोधित हुआ और उसने जो है, वह ब्रह्मचारी राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, और उसने जो है भगवान का स्मरण करके यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और भगवान से भक्ति। तब उस समय जो है क्रोध के बाद उसकी भक्ति जाग गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो, अब मुझे अपनी चरणों की भक्ति दो। जैसे ही उसने कुंड में छलांग लगाई, वैसे ही यज्ञ पुरुष यज्ञ से जो है दिव्य रूप में भगवान जो है प्रकट हो गए और उसको भी मुक्ति मिल गई। उसके उपरांत जो है चोल राजा में उस राज्य उसने जो है अपना राजपाट किसको दे दिया था? अपने भांजे को। और उसके यज्ञ में कूदने पर जो है उस गुंगल ऋषि ने जो है अपनी शिखा उखाड़ दी थी। आज भी जो है उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण होते हैं वह शिखा नहीं रखते, ये चोटी नहीं रखते हैं, और वहां का अधिकारी मामा के धन पे, मामा के घर पे भांजे का ही अधिकार होता है। इस प्रकार से भगवान नारायण की अनंत कथाएं हैं, जो इस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान की कथाएं सुनेगा, भगवान के प्रति भक्ति करेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान के आगे नृत्य करेगा, गान करेगा, उसको अवश्य ही भगवान नारायण का सायुज्य प्राप्त होगा, भगवती लक्ष्मी का सायुज्य प्राप्त होगा। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम
पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ